नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ईडी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। करीब 1.5 घंटे से ये पूछताछ की जा रही है। भाई और पिता भी रिया के साथ है, लेकिन आज पूछताछ सिर्फ रिया तक ही सीमित रहेगी और अगर आज पूछताछ पूरी नहीं होती है तो रिया को कल भी पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है। माना यही जा रहा है कि सुशांत के 15 करोड़ को लेकर आरोप पर सवाल किए जा सकते हैं। साथ ही रिया की संपत्ति पर भी पूछताछ की जाएगी। उधर सीबीआई पहले ही केस दर्ज करके जांच शुरू कर रही है, जिसमें रिया के अलावा पूरे परिवार का नाम है। बिहार सरकार भी तेजी से जांच में जुटी है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है, जिसमें सुशांत के पैसों से लेकर दवा के ओवरडोज तक का जिक्र है। हलफनामे में 10 लोगों के पूछताछ का जिक्र है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, श्रुति हमारी संवाददाता रिया के घर के बाहर से मौजूद है, वहीं दिव्येश हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से। सबसे पहले दिव्येश का रुख करेंगे। दिव्येश, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगातार सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो रिया से की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कितने घंटे ये पूछताछ होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लंबी ये पूछताछ चल सकती है, कई बार अगले दिन तक ये पूछताछ कंटिन्यू रहती है। जी नेहा, ये पूछताछ लंबी चल सकती है पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने देर ये पूछताछ चलेगी। पर ज़रूर बताया जा सकता है जो इस केस में हमने हाल ही में देखा है कि सैमुअल मिरांडा, उनसे एक दिन 14 घंटे तक पूछताछ की गई, अगले दिन 9 घंटे तक पूछताछ की गई। संदीप श्रीधर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे 11 घंटे पूछताछ की गई। तो रिया तो इस केस की आपको रोकेंगे। सुशांत के वकील, सुशांत के पिता के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। जब परिवार ने देखा कि मुंबई पुलिस इसका एक दिशा बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है और सही मामला जो इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए नहीं कर रही है, तो मेरे पास जब आए तो हम लोगों ने सोचा कि परिवार की तरफ से कि पता करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी सुशांत की, पैसे वैसे कहाँ उसके गए। तो एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज़्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। कोई सोने का बिस्किट तो खा नहीं सकता, खाना तो सब नॉर्मली खाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ है। और अब जैसी बातें अब आ रही हैं पब्लिक डोमेन में, लगता है कि पैसा उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपना इन्वेस्टमेंट इधर उधर किया है। सर, जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न था उसके हिसाब से उनकी नेटवर्थ 14 लाख रुपए है, जबकि 2 प्रॉपर्टी अभी तक जो कागजात पे हैं वो सामने आई है। एक प्रॉपर्टी की कीमत 85 लाख से ऊपर है, एक की कीमत 7 लाख रुपए से ऊपर है। क्या आपको लगता है कि इन प्रॉपर्टीज को जो खरीदा गया उसमें सुशांत का पैसा कहीं लगा होगा? और दूसरा, जब सीबीआई ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्या आपको लगता है कि जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है सीबीआई का महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक कि पैसे की बात है, आप अगर पीएमएलए में जो ईडी का जो काम आता है वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस जहाँ पर रजिस्टर हो जाता है एफआईआर, तो ईडी उस पर आ सकता है, क्योंकि जो एक क्राइम से पैसा अमेस जो किया जाता है उसको लॉन्डर्ड मनी कहा जाता है। उस लॉन्डर्ड मनी को आप जहाँ भी इन्वेस्ट कीजिएगा वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाता है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ईडी अगर ये रियलाइज करती है कि ये इस पैसे, यहाँ का पैसा घूम के इनके पास आया है, चाहे कैश विड्रॉल्स होके या कोई और माध्यम से, तो वो पैसा बिल्कुल 100% कहलाएगा लॉन्डर्ड मनी।
और उस लॉन्डर्ड मनी और उस प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर सकती है और अटैचमेंट के बाद उनका वो फोरफिट भी हो सकता है। इसलिए और फोरफिट होने के बाद सुशांत सिंह के फैमिली को दिया जाएगा, ये भी प्रावधान है। जो रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसके पास जाएगा। तो इसलिए ईडी का जो एक रोल है वो एक डिफरेंट रोल है। वो एक फाइनेंशियल चीज को एक जो लॉन्डर किया पैसा उसको एक सही हकदार के पास पहुंचाने का उसमें काम होता है। और जहां तक सीबीआई का काम है, सीबीआई का ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है। सीबीआई को ऑलरेडी कंसेंट मिल गया बिहार सरकार से, एफआईआर पटना में रजिस्टर्ड है, तो सीबीआई तो कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसलिए मेरे को लगता है अब जुरिस्डिक्शन का इशू बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि रिया ने खुद अपने पिटिशन में कह रखा है कि इस मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक। साहिल जोशी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्डर्ड मनी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है, और ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी अगर सुशांत सिंह के पैसे से रिया ने खरीदी है या उनके भाई ने खरीदी है, उसे इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर तौर पर अगर ईडी की जांच में ये बात सामने आती है तो वो सारी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। ऐसे में ये साबित कर पाना नामुमकिन नहीं है कि किस तरीके से सुशांत सिंह का पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था, चैनलाइज किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, और इससे रिया या फिर उनके परिवार को सीधे तौर पर फायदा हो रहा था। देखिए, आखिरकार ये सब जांच का मामला है। ईडी को पहले ये दिखाना होगा कि सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत का ही पैसा जो उसने कमाया था या उसके अकाउंट में था, वही पैसा कंपनी के जरिए रिया चक्रवर्ती ने उठाया, और उसके बाद उसी पैसे से जो फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर है, क्योंकि जो पहला वाला फ्लैट है जो फादर के नाम पर है, वो तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता शुरू होने के पहले यानी 2016 में ही उनके पास आ चुका है। तब अंकिता लोखंडे के साथ उनके रिश्ते थे। दूसरा जो फ्लैट रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है आज की तारीख में, उसमें जो पैसा रिया चक्रवर्ती ने भरा है, जो लोन नहीं है, क्या वो पैसे में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इन कंपनियों से डाइवर्ट होकर आया है? क्या इसकी जांच जाहिर सी बात है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरीके से होता है आमतौर पर। शेल कंपनीज के जरिए वो निकाल लिया जाता है और एक डायरेक्टर फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करता है, तो वही कहीं ना कहीं जांच करने की कोशिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। क्या यही बात निकलेगी, नहीं निकलेगी, ये तो ईडी के जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें सभी तरीके की जांच ईडी को करनी पड़ेगी। और अभी अभी हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनको इससे पहले बुलाया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और जो नहीं आए, वो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच रहे हैं। जैसे ही रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचे, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बुलाया गया है, और जहां तक मेरी जानकारी है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, और ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। यानी इस पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए सभी लोग अभी एक ही साथ वहां पर है, उन सभी से इसके बारे में बातचीत की जाएगी और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंटरोगेट किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद आगे ये मामला बढ़ेगा। ठीक है साहिल, लौटेंगे आपके पास। तो रिया ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं, उनके सीए भी वहां पर पहुंचने वाले हैं पूछताछ के लिए। वहीं सीबीआई ये जांच कर रही है कि सुशांत का परिवार रिया पर आरोप लगा रहा है, तो आखिर इसका सच क्या है? उससे पहले ही 8 जून को सुशांत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर जा चुकी थी। जो खुलासा हुआ है उस पर यकीन करें तो एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से कई बार बात करना चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रिया ने उनका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया था। ये वही रिया है जिस पर आरोप है कि उसने सुशांत के कैश पर ऐश किया। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी। सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो गवाही दे रहे हैं। अब सुशांत के उस राजदार से मिलाते हैं जो करीब 3 साल तक साथ रहा। अंकित आचार्य ने घर से लेकर आउटडोर शूटिंग तक एक एक चीज का ख्याल रखा था। अब इनकी जुबानी सुनिए रिया का सच। तो फिर हम बोले कि मैडम घर के लिए खर्चा कर रही है, बैंक अकाउंट में ये वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। ये आपको पुराने नौकरों ने बताया? पुराना नौकर कि मैडम सर के अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्चा कर रही हैं, ये बताया था? तो फिर क्या खर्चे थे ये? मालूम नहीं, कुछ बोले थे, पूजा वूजा हो रही थी, ये वो हो रही थी। आरोप है कि रिया ने सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को नौकरी से हटा दिया था। उसने अपने मन मुताबिक स्टाफ रखे, फिर जी भरकर सुशांत का पैसा लुटाया, पार्टी की, खर्च किया।
जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लगे थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है, और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की ज़िंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह कोई इशू नहीं था। अब उस चेहरे को भी सुन लीजिए जो सुशांत के सुसाइड के वक्त उसी फ्लैट में मौजूद था। नीरज सिंह हाउसकीपर था। नीरज बता रहा है कि कैसे रिया सुशांत को तन्हा छोड़कर चली गई थी। हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है, तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे को जो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूँगी। डिप्रेशन में सुशांत नहीं जाएगा। मैं अब बीती बातों को याद कर सुशांत को चाहने वालों की आंखें भर आ रही हैं। मुंबई में इस एक्टर का साथ देने वाले अब भावुक हैं। 2008 की बात है। 2008 में मैं अरुणा ईरानी जी का जो नागिन था वो शो कर रहा था, और वो मेरे से पहले फ़ोन पे बात किया, फिर बोला मुझे मिलना है, और वो मिलने आया और उसने कहा कि सर मुझे ना एक्टिंग सीखना है, तो मुझे आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं मिलेगा। मेरी आंखें भर आती, वो मेरे से मिला कि एक्टिंग सिखा दो, और मैं इतना मेरा टाइट शेड्यूल था, इतना बिजी था कि मैंने कहा कि अभी मैं कभी 1-2 घंटे के लिए मिलोगे तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, बट पूरे दिन मैं वर्कशॉप की तरह नहीं कर सकता। उस दौरान वो डांस क्लासेस वगैरह कर रहा था। सुशांत की खुदकुशी के पीछे कई राज दफन हैं। उनका सच सामने आना बेहद जरूरी है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, मुंबई से तनुश्री पांडे और श्रुति महाजन के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। श्रुति महाजन हमारी संवाददाता इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद हैं। श्रुति, आप जानकारी दे रही थी कैसे रिया लगातार ठिकाने बदल रही थी, इस घर में वापस लौटी भी हैं, कौन से माले पर उनका घर है, इन तमाम बातों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। क्या वो मीडिया को अवॉइड करने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी, क्या है वजह? दरअसल पिछले 1 हफ्ते से हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर आके उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनसे मुलाकात हो जाए। सो नेहा, आपको बता दें इस वक्त भी हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही उनके जुहू तारा रोड पर जो उनका घर है सांता क्रूज वेस्ट में, वहाँ पर खड़े हैं, और हमें यही जानकारी थी और यही एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस घर से निकल के ईडी ऑफिस जाएगी, लेकिन वो डायरेक्टली ईडी ऑफिस पहुंची हैं, और इस बात का हमें भी अब तक पता नहीं लग पाया, और ये पूरी कोशिश की जा रही कि आखिर पिछले 1 हफ्ते से अगर वो इस घर पर नहीं थी तो वो थी कहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जब हमने सिक्योरिटी से पूछा, किसी एक ने कहा कि मैडम 2 दिन पहले आके गई, किसी एक ने कहा कि वो तो 10 दिन से दिखी ही नहीं, किसी एक ने कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान। लौटेंगे आपके पास। दिवेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश, रिया के सीए पहुंच गए ईडी दफ्तर? जी, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। रितेश शाह जो कि सीए हैं रिया चक्रवर्ती के, उनके ईडी दफ्तर पहुंचने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रितेश शाह भी आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, और वो उन्हें 2 बार पहले भी बुलाया जा चुका है, पर बरसात के कारण वो आ नहीं पा रहे थे। ठीक है दिवेश, आपसे ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती किस तरीके से इन्वॉल्व थी इस पूरे मामले में, और इसी को लेकर जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।